हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो 30 सेकंड हमारी बात सुनते जाइए। 30 सेकंड के बाद अगर ना समझ में आए तो आप जा सकते हो। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स सीखते हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आप ऐसे बच्चे को जानते हो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है कंपटीशन मैथ की, तो आज जो हम ट्रिक यहाँ पर सीखने वाले हैं, बहुत सारा टाइम आपको एग्जाम के अंदर बचाएगी। ट्रिक, ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो में कोई सवाल हम यहाँ पर नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन हम जो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आज सीखने वाले हैं उसमें बहुत सारा टाइम आपका बचेगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को देखो और अपना टाइम बचाओ एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टाइम की ही ज़्यादा कमी होती है स्टूडेंट के पास। स्टूडेंट जो होता है वो हमेशा टाइम से करीब माना जाता है एक तरह से। तो अपना टाइम, अगर मान लो मैथमेटिक्स में ये ट्रिक सीखने के बाद जो भी आपके पास टाइम बचा वो दूसरा सब्जेक्ट में भी आप लगा सकते हो। तो देखिए क्या हम सीखने वाले हैं। पहली बात तो हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक यहाँ पर सीखेंगे। कुछ स्पेसिफिक नंबर का मल्टीप्लाई करके हम उत्तर जल्दी से जल्दी कैसे निकालें, ये चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, जिसे हम एक बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। तो पहला तरीका ये है, पहला स्टेप जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि कोई एक 2 डिजिट का नंबर है ए बी। ठीक है, ए बी 2 डिजिट का नंबर है और उसको 11 से जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करके उत्तर लाया जाता है। हो सकता है आपको ये बात पता हो, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। ठीक है, तो ए बी 2 डिजिट का नंबर है, 11 से मल्टीप्लाई करके कैसे जल्दी से जल्दी उत्तर लाया जाए। इसका एक तरीका ये है कि जैसे मान लेते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं 2 और 1, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। 2 और 1 ले लेते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको करना क्या है कि 2 और 1 को ऐसे लिखना है, इनमें गैप देना है, और 2 + 1 3, उत्तर आ गया आपका 231। अब आप 11 से 11 को 21 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 231 ही आएगा। ठीक है, एक और हम नंबर लेते हैं, जैसे 6 और 3। 6 और 3, इसको 11 से आप मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे आएगा। तो आपको करना क्या है, जिस भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करो उस नंबर को आप ऐसे लिख लो। अब देखो 6 3 9, उत्तर आ गया आपका 693। ठीक है, एक और नंबर हम लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 7 और 5, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। 7 और 5 को 11 से जल्दी कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देखो 7 और मतलब 75 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 7 और 5 को आप ऐसे लिख लो। ठीक है, अब देखो 7 5 12, 12 के 2, हासिल आया 1। तो अब यहाँ पे जो हासिल आ गया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, 7 और 5 को लिखा, 7 5 12, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ऐसे उत्तर मत लिख देना। आपने जो यहाँ पर जो 2 डिजिट को ऐड किया है, 7 5 12, ये 2 आएगा, हासिल 1 आएगा। अब इसको आपको जोड़ना है, यहाँ पर 5 2 7 1 8, ये उत्तर हमारा होगा। 75 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ना कि ये वाला उत्तर होगा। आई बात समझ में। जैसे हम एक बार और करके दिखाते हैं, जैसे 83 है। 83 आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसे लिखो 8 3 8 3 11, ऐसा ना कर देना, ये उत्तर गलत है। तो फिर कैसे किया जाएगा, किसी भी नंबर को 11 से करना हो, उसको सम करने पर अगर हासिल आ रहा हो तो देखो 8 3 11, 11 के 1 लिखना है, 1 यहाँ पर हासिल आ जाएगा। अब यहाँ पर सम कर दो, तो 1 3 8 1 9, ये हमारा उत्तर होगा जब हम 83 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो हम यहाँ पर एक जनरल फार्मूला लिख दें। जब भी कोई नंबर 2 डिजिट का हो, 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो उन नंबर की दोनों डिजिट है उसको आप ऐसे लिख लो, और बीच में उनका सम होता है, a + b, बीच में उनका सम होता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई हासिल आ रहा है तो उसको इधर लेके ऐड करेंगे, जैसे हमने इसमें किया और इसमें किया। इन 2 एग्जाम्पल में नहीं आया था तो डायरेक्ट हमने 2 और 1 ऐसे लिख दिया, 2 + 1 3, 6 और 3 ऐसे लिख दिया, 6 + 3 9। लेकिन इसमें आ रहा था 7 5 12 के 2 और हासिल 1, तो हासिल आया 1। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 7 1 8 ऐड करके उत्तर निकाला। आई बात समझ में। तो किसी नंबर को 11 से 11, जो 2 डिजिट के नंबर है, 11 से मल्टीप्लाई करके जल्दी से जल्दी उत्तर कैसे लाते हैं, वो ये तरीका होता है। अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, अगर आपको नहीं पता था तो। आगे हम चलते हैं, दूसरी ट्रिक क्या सीखेंगे हम। जैसे यहाँ पर अब हम यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, इसमें चेंजेस लेके आएंगे। हमने कहा था कि बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता होती है कि 11 से मल्टीप्लाई करके उत्तर कैसे जल्दी से जल्दी लाया जाए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि 2 डिजिट का नंबर ही हमने लिया, लेकिन हम इस बार 111 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट का हमने नंबर लिया और हम इस बार 111 से मल्टीप्लाई करके जल्दी से जल्दी उत्तर कैसे लाएंगे। देखो कैसे, 2 डिजिट का हम नंबर लिखते हैं 2 और 3, और इसको 111 से मल्टीप्लाई करके उत्तर लाना है। तो देखो करना क्या है कि जिस भी नंबर को आप 111 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, उस नंबर को आप ऐसे लिख दो गैप देके,
2 और 3। अब देखो 3 2 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 को 2 बार रिपीट कर दो ऐसे ही, बस यही आपके सवाल का उत्तर है। 5 को 2 बार ऐसे ही रिपीट कर दो, यही आपके सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 4 और 3, इसको 11 से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 11 से नहीं 111 से इस बार मल्टीप्लाई करना है 4 और 3। तो जब इस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप इसे गैप देके ऐसे लिखो 4 और 3, 4 3 कितना हो गया 7, 4 3 कितना हो गया 7, 2 बार आपको रिपीट करना है इस बार, बस यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं 8 और 6, इसको 111 से मल्टीप्लाई करना। अब देखना यहाँ पर हासिल करने वाला ये सवाल है, तो देखो 8 और 6 को ऐसे लिखो 8 और 6, अब 8 6 14, तो 14 8 6 14, 8 6 14, 14 को 2 बार इस तरह रिपीट कर दो, बिल्कुल नहीं, ये सवाल का उत्तर नहीं होगा, ये गलत सवाल है, मतलब जो आपने कैलकुलेशन की ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना है आपको। देखो फिर करना कैसे है, यहाँ पर हमें हासिल लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो 86 को 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो 86 आप ऐसे लिख दो, 8 6 में गैप दे दो, 8 6 कितना होता है 14, 14 के 4 हाथ से लगा 1, फिर 8 6 कितना होता है 14 के 4 हाथ से लगाए, क्योंकि 2 बार आप रिपीट कर रहे थे, यहाँ 2 बार रिपीट कर रहे थे, तो यहाँ भी तो 2 बार रिपीट होगा, लेकिन जो हासिल आ रहा है वो आगे ऐड हो जाएगा। अब देखो 6 4 4 1 5 और 8 1 9, ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। 86 को अगर आप 111 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाए 95 46 उत्तर आपका आएगा। आप करके ये कैलकुलेटर में चेक करते रहे लगातार, ठीक है। जैसे हम एक नंबर लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 6 और 8। अब इसको आपको 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर वही ट्रिक हम क्या करेंगे, 6 और 8 हमने मल्टीप्लाई तो नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, तो 6 और 8 हम ऐसे लिखेंगे 6 और 8। अब देखो 8 6 14 के 4 हासिल आया 1, ये 86 है, ये 68 है, दूसरा नंबर है, ठीक है। वैसे डिजिट को हमने चेंज कर दिया, वो अपने आप चेंज हो गया, हम तो कोई नंबर ले रहे थे वो ऐसे चेंज हो गया, ठीक है। तो 8 6 14 के 4 हासिल आ गया 1, फिर 8 6 14 के 4 हासिल आया 1। अब इसे आप ऐड कर दो 8 4 4 1 5 और 6 1 7, तो ये आपके सवाल का उत्तर होगा जब आप 68 को 111 से मल्टीप्लाई करोगे। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचाएगी जब आप 4-5 स्टेप जो हम यहाँ पे वेरिएशन लाने वाले हैं वो सबको सीख लेंगे, तब आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको जब भी कोई नंबर 2 डिजिट का है 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए और बी हमने लिख लिया, फिर हम क्या करेंगे ए और बी 2 बार रिपीट करेंगे, ठीक है, ऐसे ए और बी और ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी 2 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हासिल है तो वो आगे जुड़ेगा। ये जनरल फॉर्म्स हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ये 2 डिजिट के नंबर है, ए और बी 2 डिजिट से मिलकर बना है, 111 से मल्टीप्लाई करने पे इस तरह का उत्तर आएगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 डिजिट के नंबर था, 111 से मल्टीप्लाई करने पे 2 हमने यहाँ लिख दिया, 3 हमने यहाँ लिख दिया, जो डिजिट थी उसमें थोड़ा गैप दे दिया, 3 2 5 हो गया तो 5 2 बार रिपीट कर दिया, 4 3 7 हो गया तो 7 2 बार रिपीट। आगे चल के होगा क्या, 111 देखते ही 4 और 3 लिखोगे, 4 3 7 7 2 बार रिपीट करोगे, उत्तर आ जाएगा सीधे, ठीक है। अब देखिए हम तीसरा टाइप्स हम सीखने जाने, तीसरे टाइप में क्या चीज़ है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट हम सीखते हैं, तीसरा टाइप सीखते हैं। अब 2 डिजिट के नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब हम 3 डिजिट के नंबर लेते हैं, जैसे ए बी सी 3 डिजिट के नंबर है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करके उत्तर जल्दी से जल्दी कैसे आए। 3 डिजिट का नंबर हमने इस बार लिया है, कितने 3 डिजिट का नंबर, कैसे आएगा उत्तर। तो अभी तक आप क्या करते थे, 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करके 11 से, 3 डिजिट का नंबर आता होगा 11 से मल्टीप्लाई करते होंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। 3 डिजिट का अगर नंबर है और 11 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट का नंबर, जैसे 231, ये 3 डिजिट का नंबर है 231, और आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, इस बार 111 नहीं 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको करना क्या है, जो दूर वाली डिजिट है, जो शुरुआत स्टार्टिंग में और जो लास्ट में डिजिट लिखी है उसको आपको ऐसे लिखना है, 2 और 1 लिखना है। अब देखो 3 1 4, 3 2 5, उत्तर आ गया, 25 31 उत्तर आ जाएगा। देखो एक और एग्जांपल हम करके दिखाते हैं कि एक नंबर है 163, कितना है 163, इसको 11 से उत्तर करना है। तो आपको क्या करना है कि पहले डिजिट को ऐसे लिखो और लास्ट वाले डिजिट में थोड़ा सा गैप रख दो, इस तरह से लिख के। अब देखो यहाँ पर 6 3 9, 6 1 7, उत्तर आ गया आपका। बस सिर्फ इतना ही करना है, आपको कहीं टेबल ओबल नहीं पढ़ना, 11 3 33 के 3 हाथ आया 1, 11 छक्का 66 के 6, फिर 6 3 9 9 आ जाएगा, यहाँ पर 6 हासिल आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। सीधे जो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले डिजिट यहाँ लिखनी है, लास्ट वाली ऐसे लिखनी है,
एक बार क्या करना है आपको 6 3 9 का सम, और एक बार 6 1 7 सम करके यहाँ पे लिख रहा है बस, ठीक है। लेकिन जहाँ पर हासिल आ जाए वो वाला हमें एक बार करके दिखाते हैं। एक नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर 683, 683 11 से मल्टीप्लाई करना है 683 को, देखो कैसे आएगा। तो 6 और 3 को आप ऐसे लिख लोगे, 6 और 3 को आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है। अब देखो 8 3 11, 11 के 1 हासिल आया 1, ठीक है। अब देखो 8 6 14, 14 के 4 हासिल आया 1। अब इसका आप सम कर दो, 3 1 4 1 5 और 6 1 7, यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा जब आप 683 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। बात समझ में। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर आ गया नंबर, एक नंबर आप क्या बड़ा से बड़ा नंबर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 725 को 11 से मल्टीप्लाई करके बताओ। 725 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करो, 7 को ऐसे लिख लो पहली डिजिट को, और लास्ट वाली डिजिट ऐसे इधर लिख लो, थोड़ा सा गैप दे दो। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 2 7, 7 2 9, उत्तर आ गया आपका, यही उत्तर आ गया। यहाँ तो हासिल भी नहीं आया, तो ये उत्तर आ गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया, एक जनरल फॉर्मूला लिख लिया हम यहाँ पर, ठीक है। जब भी कभी कोई 3 डिजिट के नंबर 11 से मल्टीप्लाई करना हो आपको, तो आपको पहली डिजिट ऐसे यहाँ पे लिखनी, लास्ट वाली डिजिट ऐसे लिख देनी है, ठीक है। एक बार क्या करना है कि b प्लस सी करना है तो b प्लस सी इधर लिखना है, और एक बार क्या करना है a प्लस बी करना है तो a प्लस बी इधर लिखना है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर हासिल आ जाए, ठीक है, तो उसको आगे वाले नंबर में जोड़ देना है, जैसा हमने यहाँ पर किया, ठीक है। जैसे 8 3 11 के 1 लिखेंगे, हासिल आया 1, एक यहाँ पर जोड़ देंगे, आगे वाले नंबर में जोड़ देंगे, ठीक। अगला है, अगला टाइप्स क्या है हमारे पास, इसे हम रब करते हैं, अगला टाइप सीखते हैं। अभी हम कुछ नंबर भी स्पेसिफिक नंबर लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे कि एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे नंबर आते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में बहुत सरल है, बस वो हमें पता नहीं है, तो हम उनके टेबल्स पढ़ते हैं या फिर नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करके उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं, और इसी में टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए हमने कहा कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो 100% है कि आपका कुछ टाइम एग्जामिनेशन में जरूर बचेगा, ठीक है। चौथा सवाल है, चौथा मतलब चौथा टाइप क्या है, चौथा टाइप देखो, इस बार हमने क्या किया, 3 डिजिट का नंबर ले लिया और 111 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ 3 डिजिट का नंबर है, 111 से मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लग जाएगा, आप सोच के देखो। 3 डिजिट का नंबर 111 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अभी अब जो तरीका हम यहाँ पर सीखेंगे वो तुरंत जल्दी से जल्दी हो जाएगा। 3 डिजिट का नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो 125 है, इसको 111 से मल्टीप्लाई करना है। जल्दी से जल्दी कैसे करोगे, तो आपको करना क्या है, पहली डिजिट और लास्ट वाली डिजिट में कुछ गैप दे दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो 5 2 कितना हो गया, 7। देखो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट का सम यहाँ पर लिखेंगे, फिर बीच में जो है तीनों डिजिट का सम लिखेंगे, तो 5 2 7 1 8, फिर लास्ट की 2 डिजिट का सम यहाँ पर लिखेंगे, तो 2 1 3, यही आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा, यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलो हम एक और करके दिखाते हैं। मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं 283, 283 को 111 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ। चलो 283 को 111 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो हम क्या करेंगे, 111, 11 नहीं 111, ठीक है। तो 2 को हमने यहाँ पे लिख लिया और 3 को हमने जो एक्सट्रीम लास्ट में जो डिजिट लिखी है उनको ऐसे लिख दो, बीच में थोड़ा सा गैप देके। अब देखो 8 3 11, 11 के 1 हासिल लगा, 1 तो आगे जोड़ेंगे, जैसा हम करते आ रहे वही काम करेंगे यहाँ पर। तो 8 3 11 के 1 हासिल आया 1। अब 8 3 11 और तीनों डिजिट का सम यहाँ पे लिखेंगे, तो 8 3 11 2, 11 2 कितना होता है 13, 13 के 3 हासिल आया 1, 8 2 10, तो 10 के 0 हासिल आया 1, आगे जोड़ देंगे जो नंबर होगा। अब देखो 3 1 3 1 4 1 2 1 3, यही आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा जब किसी नंबर को, यानी जब 283 को 111 से मल्टीप्लाई करोगे। बात समझ में आई। तो एक हमने करा दिया कि जिसमें बार बार हासिल आ रहा है, ऐसा एग्जांपल ले लिया। एक में जैसे डायरेक्ट कोई सरल नंबर अगर मान लो दिया तो आप तो बहुत जल्दी से आप कर लेंगे। जैसे सरल नंबर, जैसे कोई एक सरल नंबर ले लेते हैं कि 135 का और 111 से गुणा करना हो, 135 का 111 से, तो आप लिखोगे 1 5 5 3 8 5 3 8 1 9 3 1 4, देखो उत्तर आ गया। इतनी आसानी से आप उत्तर निकाल पा रहे होंगे। अब तो इसका एक जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें कि ए बी सी 3 डिजिट का नंबर 111 से मल्टीप्लाई करके कैसे जल्दी से जल्दी उत्तर लाया जाता है, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं कि पहली वाली डिजिट और लास्ट वाली डिजिट में हमने थोड़ा गैप दे दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 डिजिट का सम करेंगे, तो यानी बी प्लस सी लिखेंगे। बीच में हमें लिखना होता है तीनों डिजिट का सम, यानी ए प्लस बी प्लस सी,
तीनों डिजिट का सम लिखना होता है। और लास्ट में हमने क्या लिखना होता है, ए प्लस बी, यानी लास्ट के 2 डिजिट का सम करना पड़ता है, ए प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर हासिल आ जाए तो आगे वाले नंबर में जुड़ जाता है। ये ऐसा वैसे यहाँ पर कोई ये फॉर्मूला नहीं है, ये हमने बना दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अगर मान लो आप भूल भी जाते हो तो ये चीज़ें आपके पास लिखी हैं तो आप समझ जाओगे कि हाँ इस तरह से लिखा जाता है मल्टीप्लिकेशन के बाद, और अगर नंबर में हासिल आ जाए तो वो आगे वाले नंबर में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखो हम इसका एप्लीकेशन करके दिखाते हैं। कहीं ना कहीं तो एप्लीकेशन ऐसा तो है नहीं कि 11 से आएगा, चलो ठीक है 2 डिजिट का नंबर 11 से आएगा तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे। 111 आ गया 2 डिजिट का नंबर, तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रिक सीखी हमने। 3 डिजिट का नंबर 11 से आ गया तो भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 3 डिजिट का नंबर 111 से मल्टीप्लाई करना हो गया तो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ आपने सीखी। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। और ये जो हम करने जा रहे हैं इसको हमने अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो में अपडेट भी दिया था आपको, शायद आप देखे हो ध्यान से। देखो जैसे मान लीजिए कि कोई एक नंबर है, कोई भी एक नंबर हम ले लेते हैं, 2 डिजिट का नंबर लेते हैं 26। 26 को 37 से मल्टीप्लाई करना हो, 26 को 37 से मल्टीप्लाई करना हो, जल्दी से जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो कोई कहेगा नॉर्मल तरीके से कर लो। अब देखो 26 का पहाड़ा, बहुत से लोगों को 26 का पहाड़ा नहीं आता है, या फिर बहुत से लोगों को 26 और 37 का पहाड़ा नहीं याद है और उनको जल्दी से जल्दी करना है। तो देखो सिंपल सा तरीका क्या है कि 26 को 37 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करो, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब हमें पता है कि 37 दिया 111 बन गया, भाई 37 दिया कितना होता है 111 बन गया। इसका मतलब 2 डिजिट के नंबर को 111 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके उत्तर लाया जा सकता है। ठीक है, 111 से 2 डिजिट के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया, ये बात हमने सीखी। भाई 2 डिजिट के नंबर है, 111 से मल्टीप्लाई करना, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ये वाला लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली डिजिट लास्ट वाली डिजिट। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 2 8, 2 बार 8 का रिपीट करें। अब ये 100% 3 से नंबर ये डिवाइड होगा, पक्का 3 से नंबर डिवाइड होगा। देखो 3 8 24, 4 बचा, 3 वा 27 जाएगा, 3 8 नहीं 3 वा 27, तो 3 वा 27, 1 3 6 18, 3 2 6, यही हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे अप्लाई करेंगे। अब कोई नंबर आपके सामने आएगा, ठीक है, उसको 37 से मल्टीप्लाई करना हो, अब तुरंत क्या करेंगे, अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, आगे चल के ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं होगी। नंबर देखते ही 26 गुणे 37, ठीक है 26 गुणे 37, 37 तुरंत आया, 3 से दिया, यानी जब भी हम 37 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपको अपने मन में करना है, यहाँ लिख लिख के नहीं करना, मन में करना है। तो ऊपर 111 हो गया, और 2 डिजिट के नंबर को 111 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक हमने सीख रखी है, वहाँ से मल्टीप्लाई करके वो जो नंबर आएगा वो 3 से 100% डिवाइड होगा, जो फाइनल नंबर आएगा वो 3 से 100% डिवाइड होगा। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 46 ले लेते हैं, 37 से मल्टीप्लाई करना है 46 को हमें, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 और 6 हमने लिख देंगे, 6 4 10 के शून्य आता है 1, 6 4 10 के शून्य आता है 1, तो यहाँ से लिखेंगे 6 0 1 4 5। अब ये 3 से परफेक्ट डिवाइड होगा 100%, क्यों, क्योंकि हमने इसको 111 बना दिया, 111 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया होगा ऊपर, तो 3 से मल्टीप्लाई किया होगा नीचे, तो 3 से डिवाइड होगा। देखो इससे 3 एकम 3, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं, तो देखो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21 0 3 2 6, ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्या इसका एप्लीकेशन है, ठीक, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो इस तरह के नंबर को जैसे 37 से आ जाए, ये हमने शॉर्ट वीडियो में अपडेट भी दिया था, तो हो सकता है आपने ये चीज़ देखी हो। तो आशा करता हूँ कि आपका इतना सब सीखने के बाद आपका थोड़ा बहुत टाइम बचेगा जरूर एग्जाम में, और वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के जब वीडियो आप देखो जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प हो पा रही है, अब देखो ये वीडियो आपने देख ली, हो सकता है कि इतना यूज़फुल ना लगाओ, लेकिन जब इसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे, सवाल देखते ही उत्तर आप निकाल दोगे, और एग्जामिनर ऐसे सवाल देता है, ऐसे नंबर सेट करके देता है जिसमें कोई ना कोई ट्रिक लगी होती है। एसएससी जैसे एग्जाम में जो भी कैलकुलेशन आपके सामने निकल के आती है उसमें कोई ना कोई ट्रिक लग रही होती है, तब आप जल्दी से जल्दी आप उसे कर लोगे जब सारी चीज़ें आप सीख के जाओगे। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि 1-2 बार पढ़ने से आ जाएंगी। आपने एक बार पढ़ लिया यहाँ पर, ठीक है, आपको लगा कि हाँ ठीक कंप्लीट हो गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 से 3 बार आप लगा के इसको छोड़ दो, नहीं, आपको कंटिन्यूअस इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खूब ज़्यादा जब प्रैक्टिस करोगे तब आपकी स्पीड बन पाएगी, तब इसे आप अप्लाई कर पाओगे अपने सवालों में। तो वीडियो कैसा लगा, और इस तरह की चीज़ें सीखने के बाद हमारा एक फ़र्ज बनता है कि हम बहुत से लोगों के साथ जिनको हम जानते हैं जो एसएससी की यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हम वीडियो को शेयर करें। तो आप हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें,
हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाएं, वहाँ पर हम डिटेल में इस तरह की वीडियो लाते हैं। वहाँ पे 1 मिनट मैथ पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छे से अच्छी शॉर्ट्स अपडेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।